भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर खुद अपने भक्तों को दर्शन दिए और वही 12 जगह आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानी जाती हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में वो कथाएं बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानते, जबकि इसका वर्णन शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार लंकाधिपति रावण हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से जब कई वर्षों बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब राक्षस राज रावण ने वहां एक गड्ढा खोदकर अग्निकुंड और शिवलिंग की स्थापना की और फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो अपना एक एक सिर काटकर उस अग्निकुंड में समर्पित करने लगा। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने लगा, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया एवं उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, लेकिन यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान शिव की बातें सुनकर रावण ने कहा, प्रभु मुझे आपकी शर्त स्वीकार्य है। फिर वह उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। परंतु काफी देर चलने के बाद उसे एक जगह मार्ग में लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा, तभी उसे एक ग्वाला दिखा। फिर रावण उस ग्वाले के पास गया और बोला, मुझे लघु शंका दूर करनी है, कृपया कर थोड़ी देर के लिए यह शिवलिंग अपने हाथ में रखो। रावण के कहते ही उस ग्वाले ने अपने हाथों में उस शिवलिंग को थाम लिया। फिर रावण वहां से कुछ दूर जाकर लघु शंका करने लगा। उधर जब काफी समय तक रावण लघु शंका कर वापस नहीं लौटा, तो उस ग्वाले को शिवलिंग भारी लगने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे उस शिवलिंग का भार बढ़ रहा हो, और जब उससे वह भार सहन नहीं हुआ तो उसने उसी जगह उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। उधर जब रावण लौट कर आया, तब उसने देखा कि ग्वाला नहीं है और भगवान शिव का वह लिंग भूमि पर पड़ा हुआ है। फिर उसने उस शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु किसी प्रकार भी उठा ना सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है।